नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय लवलीज टू माय चैनल जॉलीवुड बाय जॉली भाटिया। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई होप आप सब अपने अपने घरों में मज़े से होंगे। मैं भी बहुत मज़े में हूँ। और आज हम इस व्लॉग में कहाँ जा रहे हैं ये तो आप लोगों ने थंबनेल देख के जान ही लिया होगा। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज का फन फैक्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। आज का फन फैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 है कि द्वारका पहुंचने से पहले हम किस जगह पर रुके थे, उस जगह का नाम क्या है और ये जगह फेमस क्यों और किस लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द्वारका नगरी को श्रापित नगरी क्यों कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी माँ को किसने श्राप दिया और क्यों। दोस्तों आज के इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में 5 लोगों के साथ शेयर कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट मुझे जॉलीवुड के इंस्टा पेज पे DM कीजिए। पहले 2 करेक्ट आंसर्स को और स्क्रीनशॉट्स को मैं गिफ्ट भेजूंगी अपनी तरफ से। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों भगवान श्री विष्णु ने संसार के कल्याण के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु द्वारा लिए इन सभी अवतारों से हमें जिंदगी में कोई ना कोई सीख या प्रेरणा जरूर मिलती है। वैसे ही भगवान विष्णु द्वारा लिए श्री कृष्ण अवतार में की गई श्री कृष्ण की लीला के बारे में तो हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम उस जगह जा रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा वर्ष बिताए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वारका की, जिसे गेटवे टू हेवन यानी कि मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। दोस्तों हम तो सोमनाथ से द्वारका के लिए बाय रोड चल पड़े थे, लेकिन हमारा साथ दिया इस खूबसूरत बीच ने। इस बीच के खूबसूरत नज़ारे को देखने के बाद में और यहाँ पे बसे हुए खूबसूरत शिवलिंग को देखने के बाद तो हमारा दिल बिल्कुल नहीं माना और हम यहाँ कुछ देर के लिए रुक गए। यहाँ पे जो लोकल्स थे उनको पूछने के बाद हमें ये पता चला कि इस जगह का नाम है माधवपुर और इस माधवपुर की एक बहुत ही ज्यादा विशेषता है। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ आगे। दोस्तों माधवपुर पोरबंदर से करीबन 58 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जगह प्रचलित है यहाँ के ना सिर्फ इस खूबसूरत शिवलिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे बसे एक खूबसूरत ओशो आश्रम के लिए। और उसके अलावा इस जगह की एक प्राचीन कथा भी है। दोस्तों मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी के साथ में यहीं शादी की थी, इसलिए भी ये जगह बहुत ज्यादा प्रचलित है। और यहीं इस जगह से पास में ही भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का एक खूबसूरत सा मंदिर है। दोस्तों हम मंदिर तो नहीं जा पाए क्योंकि हमें द्वारका जो पहुंचना था, तो शाम होते होते हम द्वारका के लिए फिर से हमारा सफर शुरू कर देते हैं। रात में करीबन 9:30-10 बजे के आसपास हम द्वारका पहुंच गए थे और वहीं पास में हमने एक होटल लिया और वहीं पे रात में स्टे किया। सुबह होते ही हम द्वारकाधीश के दर्शन के लिए निकल पड़े। दोस्तों बिना चाय पिए तो हमारे घर में सवेरा होता ही नहीं, तो हमने होटल के पास में ही ये चाय स्टॉल था, वहाँ पे हमने चाय पी। ये है मेरा बड़ा भाई, मेरे पूज्य पति देव भी आप देख सकते हैं, और ये है मेरी नी स्वरूपा जो चाय की चुस्कियाँ मार रहे हैं। और इसके बाद में हम निकलेंगे द्वारकाधीश मंदिर के लिए। दोस्तों मंदिर से हमारी होटल का डिस्टेंस कम से कम 5 से 7 मिनट का ही था, इसीलिए हमें द्वारका की गलियां भी एक्सप्लोर करने को मिली। आप देख सकते हैं कि ये द्वारका की गलियां हैं जहां पे हम चलते हुए भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। रास्ते में ही हमें एक बारात मिली, जहां हम बारात के वजह से थोड़े स्लो हो गए, लेकिन नेवर माइंड, बारात के वजह से हमें आसपास की दुकानें और आसपास की गलियां एक्सप्लोर करने का भी टाइम मिल गया, तो वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाती हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो भीड़ कितनी ज़्यादा है। ये जो पूरी बारात है ये मंदिर की तरफ ही जा रही है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि द्वारका में आप लोगों को शॉपिंग से लेके खाने पीने की चीज़ों तक किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं पड़ेगी। अरे भाई पड़ेगी भी कैसे, क्योंकि इंडिया की वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट गुजरात में हम हैं और भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में हम हैं, तो हमें यहाँ किसी चीज़ की कमी हो ही कैसे सकती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको शॉपिंग करने के लिए भर भर के ऑप्शंस है। आप चाहे ड्रेसेस लेना चाहे, घाघरा लेना चाहे या जूते चप्पल जो कुछ भी लेना चाहे, आपको यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि चलते चलते मैं तो मंदिर के पास में पहुंच चुकी हूं और अब बस मंदिर के अंदर पहुंचने से पहले हमें अपना मोबाइल और बाकी सारे गैजेट्स जो है
जमा कराने होंगे। जी हाँ, आपको मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। दोस्तों, आपका और आपके मोबाइल का साथ बस यहीं तक का है। आपको अपने मोबाइल और जूते चप्पल यहाँ पर रख के इस मुख्य द्वार से होते हुए सिक्योरिटी के थ्रू पास होते हुए मंदिर के अंदर पहुंचना है और यहीं से आपको वापस आना है, जहां से आपको वापस आपके जूते चप्पल और आपका जो भी बिलोंगिंग्स है वो मिल जाएगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब दोस्तों? मैं हूँ जॉली भाटिया और आज मैं पहुँची हूँ श्री कृष्ण भगवान की नगरी द्वारकाधीश में और यहाँ पर मैं हमारे पंडित जी से मिली हूँ और ये हमें आज बताने वाले हैं कि इस मंदिर की क्या विशेषता है और ये कितने साल पुराना है और मंदिर से जुड़ी सारी जानकारियाँ हमें महाराज ने बताया। नाम परेश भाई वजू भाई वाहिड़ा द्वारका। तो हमें दिल्ली में बात तो नहीं चलेगा, तो मुझे बताइए मंदिर कितने साल पुराना है और मंदिर का के पीछे की क्या कहानी है? मंदिर जो है वो श्रीमद् भागवत के हिसाब से देखते हैं तो 5249 साल पुराना बता रहे हैं और अगर गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाते हैं मिनिमम 2,500 से 3,000 साल पुराना बता रहे हैं। तो कृष्ण भगवान परमात्मा का कर्म भूमि है। भगवान मथुरा छोड़कर आए और यहाँ पर में आकर भगवान ने सबसे पहले पूरी सोने की द्वारिका बनाई और प्रभु ने सोने की द्वारिका के ऊपर में पूरी 100 साल तक राज किया। इसलिए परमात्मा द्वारकाधीश जी को यहाँ पर में द्वारिकाधीश के नाम से जानते हैं। और भगवान अपने साथ में 56 करोड़ यादव लोगों को लेकर यहाँ आए और वो यादव लोगों को लेकर यहाँ प्रभु आए तो यहाँ पर में यादवों को मोक्ष दिया। उसकी याद में प्रभु ने यहाँ पीछे 56 सीढ़ी बनाई है और मंदिर में 2 द्वार बने हुए, उस स्वर्ग द्वार और मोक्ष द्वार। धन्यवाद महाराज। हमको ये बताइए कि आपने कहा ये मंदिर 5 साल पुराना है, तो मंदिर मैंने सुना है आर्कियोलॉजी के अंदर भी आता है और हमारे हेरिटेज साइट में आता है ये मंदिर। तो मंदिर किस चीज़ से बना हुआ है और उसके बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी। मंदिर जो पूरा है वो रेत के पत्थर में से बना हुआ है। तो प्रभु का जो प्रतिमा है द्वारकाधीश जी का तो शालिग्राम पत्थर में से बना हुआ है और 1 से 2.25 फुट का प्रतिमा है प्रभु जी का। और प्रभु जी के श्रीअंग के अंदर में पूरी 16 चिन्ह बने हुए हैं। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो भक्त आते हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे और उनको क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे बहुत सारे भक्त, मेरे ख्याल से रोज के कितने भक्त आते होंगे यहाँ पे? हजारों लाखों की संख्या में यहाँ द्वारका जी के अंदर में भक्त डेली आते जाते रहते हैं। हजारों यात्री आराम से तीर्थ यात्रा करते हैं और यहाँ से हर यात्री खुश होकर जाता है द्वारका जी से। महाराज, आपने कहा कि ये जो नगरी है ये श्रापित नगरी है, तो ये श्रापित नगरी क्यों कही जाती है? श्रापित नगरी इसलिए कही जाती है कि भगवान ने रुक्मिणी माता का हरण किया था और हरण के बाद प्रभु जी उसको द्वारका जी में लाए, यहाँ पर में शादी किया और शादी के बाद में गुरु जी के आश्रम में गए जो द्वारका से 50 किलोमीटर की दूरी पर में गांव का नाम बोलते हैं पिंडारा। वहाँ जाकर भगवान ने रुक्मिणी माता ने गुरु जी को भोजन का न्योता दिया और गुरु जी ने कहा कि प्रभु जी आप स्वयं हमें रथ में बिठाकर खींच के ले जाओ तो आने के लिए तैयार है। तो गुरु जी ने रथ में जो घोड़े थे उसको हटाकर स्वयं भगवान और रुक्मिणी माता रथ को खींचते हुए ला रहे थे और आधे रास्ते में रुक्मिणी माता को पानी का प्यास लगा और जिन्होंने प्रभु जी को कहा तो प्रभु जी ने चरण में से गंगा जी को निकाल के रुक्मिणी माता को पानी पिलाया। जो दुर्वासा ऋषि जी को भोजन का न्योता दिया और जिसकी आज्ञा लिए बिना प्रभु ने गंगा जी को निकाला और जिसकी आज्ञा लिए बिना प्रभु ने रुक्मिणी माता को जल पिलाया, इसीलिए दुर्वासा ऋषि जी ने श्राप दे दिया। इसलिए माता का मंदिर जो है द्वारका से 2 किलोमीटर दूर है और प्रभु जी स्वयं यहाँ पर में ये भूमि के ऊपर में गाँव वो भी यहाँ पर आए थे और मैंने सुना है कि यही कहीं पास में उनका भी एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। सुदामा जी आए जरूर यहाँ पर में थे, लेकिन प्रभु जी उसको अपने विकल्प यानी गरुड़ जी महाराज के ऊपर में बिठाकर मोक्ष द्वार से अपने घर ले गए थे भेंट द्वारिका में। तो प्रभु जी का घर बोला जाता है जो द्वारका से 32 किलोमीटर की दूरी पर में है और 5 किलोमीटर समुद्री रास्ता है। धन्यवाद, ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को माता गांधारी द्वारा भी श्राप मिला था। महाभारत के युद्ध के दौरान जब माता गांधारी को ये खबर मिली कि उनके सारे पुत्र युद्ध में मारे जा चुके हैं, तब उन्होंने श्री कृष्ण को ये श्राप दिया था कि जैसे उनके कुल का नाश हुआ वैसे ही श्री कृष्ण के कुल का भी नाश होगा। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग कब, कहां और कैसे किया था?
त्रेता युग में श्री राम अवतार में भगवान श्री राम ने धोखे से बाली का वध कर दिया था। तब भगवान श्री राम को ये श्राप मिला था कि अगले जन्म में वो बाली के हाथों मारे जाएंगे। और यहाँ कृष्ण अवतार में जब से भगवान श्री कृष्ण अपने मामा कंस का वध करके द्वारका आते हैं, तब से उनके ऊपर कंस के ससुर द्वारा बार बार यादवों पे हमले होते हैं। पृथ्वी त्याग करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण एक वन में आराम कर रहे थे और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप को याद कर रहे थे। तभी वहाँ जारा नाम का एक शिकारी आता है जो भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे को हिरण की आंख समझ के उस पे बाण चला देता है। बाण चढ़ने के कारण भगवान श्री कृष्ण घायल हो जाते हैं और ये देख जारा बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि उसके हाथों स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वध हो गया है। वो बहुत घबरा जाता है, लेकिन प्रभु उसे माफ कर देते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि पिछले जन्म में वो बाली था और भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री राम थे। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे हाथों कोई पाप नहीं हुआ, बल्कि तुम मेरे पिछले जन्म का कर्म काट रहे हो। पिछले जन्म में मैंने तुम्हें धोखे से मारा था, इसलिए इस जन्म में तुमने अपना कर्म पूरा किया है। देखा दोस्तों, इसीलिए कहते हैं जो भी करो सोच समझ के करो। इस कर्म के जंजाल से भगवान के अवतार भी नहीं बच सके, उन्हें भी दोबारा अवतार लेना पड़ा अपने कर्म पूरे करने के लिए। तो आप और मैं किस खेत की मूली है। तो कुछ इस तरह श्री कृष्ण के पृथ्वी को त्यागने के बाद द्वारका नगरी भी महासागर में डूब गई। और जो वर्तमान समय की द्वारका नगरी आप सब देख रहे हैं, ये द्वारका नगरी बनाई गई है श्री कृष्ण भगवान के पोते वज्रनाभ द्वारा। दोस्तों, ये तो थी वेदों पुराणों में लिखी गई द्वारका की कहानी। वर्तमान समय में द्वारका नगरी कैसी दिखती है, चलिए चलकर देखते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो मैं इस वक्त हूँ श्री कृष्ण की नगरी द्वारकाधीश में, और आप लोगों को मैं आज यहाँ के मंदिर के पर्यावरण में बैठी हुई हूँ। और यहाँ पे आने के बाद में बहुत आनंद हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। जाहिर सी बात है, एक वैष्णव होने के नाते मुझे यहाँ पे आने के बाद में जो खुशी प्राप्त हो रही है वो मैं आप लोगों को शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। प्रेम, हाउस द जोश, हाय, मजा आया? हाँ, कुछ बोलना है? यस, कुछ बोलना है? दर्शन हो गए बहुत प्यारे से। और अब और कहाँ जाओगे लेकर? अभी तो रास्ता बहुत लंबा है अपना, और शॉपिंग भी तो करनी है ना। हाँ, इसलिए वीडियो तो दोस्तों, दोपहर का वक्त था और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो हमने सोचा कि अपने होटल जाके कपड़े चेंज करके फिर वापस आएंगे और आप लोगों को यहाँ का पर्यावरण दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। हम अपने होटल रूम तक पहुँच चुके हैं और वहाँ से मैं आप लोगों को चेंज करने के बाद ले चलूंगी वापस द्वारका दिखाने। तो गाइस, द्वारकाधीश के दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए। अब हम वापस हमारे होटल रूम पे आ चुके हैं। मैंने चेंज कर लिया है और अब यहाँ से हम जाएंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए और आपको रास्ते में सफर भी दिखाएंगे। आप लोगों को एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगी। मेरी तरह आप भी अगर इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स करते हैं कहीं पे जाने का, तो ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि गर्मियों के मौसम में, यानी कि अभी इस वक्त जून का महीना चल रहा है, यहाँ पे बहुत कड़कती हुई धूप है और इस धूप में घूमना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हो सके तो आप लोग विंटर्स में आने का प्लान कीजिएगा। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से अपनी आगे की यात्रा जो है वो व्लॉग के माध्यम से आपको बताते रहूँगी। और आपको जो भी यात्रा में मुझे जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिएगा जॉलीवुड के साथ में। मैं आप लोगों से बात करती रहूँगी। सी यू देन। तो दोस्तों, होटल रूम से निकलकर हम पहुंच चुके हैं अपनी पार्किंग स्पेस के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जैसे ही द्वारका में एंटर करते हैं आपको यहाँ पे बहुत ही बड़ी पार्किंग की स्पेस मिल जाती है। आप पार्किंग स्पेस से दूर से ही आप देख सकते हैं आपको मंदिर के दर्शन भी होंगे। यहीं आसपास में बहुत सारी होटल्स है, तो आपको हर बजट में यहाँ पे इजीली होटल रूम्स अवेलेबल हो जाते हैं। गोमती नदी के तट पर बसी द्वारका
चार धाम यात्रियों को तो लुभाती है ही, लेकिन इसे आम पर्यटकों को लुभाना भी बहुत अच्छे से आता है। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे टूरिस्ट को खुश करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़, राइड्स हैं और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, बुकिंग कर सकते हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग जो आप यहाँ पे आके इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में। तो मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पे आए और अच्छे से वक्त लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए बहुत सारे मंदिर हैं। दोस्तों, अब यहाँ से हम मार्केट होते हुए निकल जाएंगे अपने आगे की जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। वैसे बता दूँ, मार्केट में जो चीज़ें हैं वो आप अगर मुंबई पूना से बिलोंग करते हैं तो आपको हो सकता है महंगी लगे, और ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि ये सब कुछ तो हमारी सिटी में भी मिलता है, तो आपको शायद यहाँ पे विंडो शॉपिंग के अलावा और कुछ करने का मन ना करे। तो मैं तो निकल गई यहाँ से आगे और गौ माता को मैंने घास खिलाई, क्योंकि अगर आप श्री कृष्ण की नगरी आए हैं और गौ माता को आपने घास नहीं खिलाई तो कैसे चलेगा। गौ माता को बस हमने घास खिलाई और हम चल पड़े अपने आगे के सफ़र के लिए। दोस्तों, आपको मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। मैं आप लोगों को मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू ऑल, बाय बाय।